क्योंकि इन चीजों की तलाश में रैकों में रहती हैं, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन चीजों के जरूरतमंद हो, मोहताज हो। तुम इन चीजों के जरूरतमंद हो। आमीन। लेकिन कलाम में लिखा है बल्कि तुम पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। भाई उसने आपकी तवज्जो जिस्मानी चीजों से हटाई है, उसने आपकी तवज्जो दुनियावी चीजों से हटाई है, उसने आपका दिमाग दुनिया के मामला से हटाया है कि इसको छोड़ो। कुरान खत में लिखा है कि जब हम मसीह के साथ जलाए गए तो आग में बाला की चीजों की तलाश में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों की। आग में बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है, क्योंकि तुम जमीन में से चुन लिए गए, उठाए गए, जलाए गए, जिंदा किए गए हो। अब तुम्हारा जमीन के साथ वास्ता नहीं है, और जमीन पे जो जरूरियात हैं, जमीन पे जो मसाइल हैं, उनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। पतरस कहता अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। और वो कहता मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी जरूरतों को जानता हूं। और एक बच्चा अगर बाप पे डिपेंड नहीं कर रहा तो उसको आप क्या कहोगे? बाप पे डिपेंड नहीं करता तो वो किसी पे क्या करेगा? खुदा हमारा बाप है, अगर उसे बाप समझते हो तो उस पर डिपेंड करो। क्या खूबसूरत एग्जाम्पल दी यीशु मसीह ने कि अगर तेरा बेटा मछली मांगे तो तुझसे सांप देगा, या अगर वो रोटी मांगे तो तुझे पत्थर देगा? जवाब क्या आया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे का जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हो तो आसमानी बाप अपने बच्चों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? अब डिपेंड करेगा जो हो रहा है। अगर दुख भी उसकी तरफ से आ रहे हैं ना, तो दुखों के बाद, खजान के बाद बहार जरूर आती है। दुख आ रहे हैं, दुख के बाद सुख भी आए। बल्कि तुम दुखों को छोड़ो, फिक्रों को छोड़ो, खाने पीने पहनने की टेंशन छोड़ो, घर बनाने की टेंशन छोड़ो, कपड़ों की टेंशन छोड़ो, रिश्ते नातों की टेंशन छोड़ो, उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये चीजें तुमको खुद मिल जाएंगी। ये चीजें ऑटो हैं, ये ऑटोमेटिक मिलती हैं, ये ऑटोमेटिक मिलती हैं। सिर्फ सिक्का डालना पड़ता है, चीज खुद नीचे गिर जाती है। किसी का तजर्बा है ऐसा? मशीन में सिक्का डालो, जूस नीचे गिर जाता है? आप सिर्फ आसमान की बारिश, उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, डब्बे जूस खुद गिरेंगे। ये चीजें खुद आपके पीछे आएंगी। आगे फाइनली जो बात की खुदा उनके बस का मतलब हासिल गुलाम ये है, एंड ये है कि कल के लिए फिक्र मत।
क्या कमाल नहीं है? मछली को कहा कि जो जहाज तरसीस को जा रहा है उस जहाज के साथ लग जा। अब पता नहीं कितनी देर जहाज के साथ लगी रही है। जब उन्होंने यूना को फेंका, यूना को उसने कैच कर लिया। मछली के मुंह में बंदा आए और मरे ना, ये हो कैसे सकता है? उसके दांत, शायद आपने देखा हो, मैंने देखा, मछली का ये जो जबड़ा है मैंने देखा, कम से कम 2 फीट का होगा, खुला पड़ा हुआ था, कम से कम 2 से 2.5 फीट का था, इतना बड़ा था। ऐसे मुंह खोल के पड़ी हुई थी, सूख गई थी लेकिन उसका जबड़ा पड़ा हुआ था। सही, ऐसे के बंदा पूरे का पूरा उसके अंदर जा सकता है। यही मछली थी, इसी साइज की मछली थी जिसको खुदा ने फरमाया कि जहाज के साथ लग जा। जैसे यूना को बैठा उसने पूरे के पूरे को साबत के अंदर ले लिया और 3 दिन रात अपने पेट में रखा। और पेट में जो निजाम है, सिस्टम है, तो हेलो, अभी अल्ट्रासाउंड करा के अपने पेट के सिस्टम चेक करो, कहते जगह कितनी गुंदी। उसने सारे सिस्टम ब्लॉक कर दिए मछली ने, अपने खाने पीने वाले सारे सिस्टम ब्लॉक कर दिए, क्योंकि यूना को जिंदा रखना था। अगर मछली का सिस्टम चलता तो यूना नहीं रहता। 3 दिन रात मछली ने सिस्टम ब्लॉक कर दिए, क्योंकि वो खुदा की ताबेदारी में मुंह बंद करके रखती थी। यार काश आप मछली होते और काश आप कीड़े ही होते। यार इंसान बन तो गए लेकिन बन के ताबेदार नहीं दिख रहे। क्या कहता है? बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। सारा दिन जितने दुख मनाते हो यहाँ आके शुक्रगुजारी करके खुशी खुशी जाके सो जाया करो, हंसते हंसते सो जाया करो। कल आएगा तो देखा जाएगा कल क्या करता है। आज के लिए सिस्टम क्लोज। एक बंदा मुस्लिम है, वो कहता है जब मैं शाम को घर आता हूँ, बेड पे बैठता हूँ लेटने से पहले, तो मैं कहता हूँ खुदा मैंने सारा दिन जितने गुनाह किए कोशिश की कि ना करूं, और जितने कौलन फेलन ख्यालन मुझसे जो भी गलत हुआ, किसी को भी हर्ट किया, किसी को भी दुख दिया, कोई भी मेरी वजह से दुखी हुआ, सारे मुझे माफ कर दे तो अपने पाक नाम की खातिर। अगर आज रात मेरे जाने का वक्त आ जाए तो मुझे पाक कर दे, ताकि मैं तेरे पास पाक हो गया आमीन करके सो जाता हूँ। तो सुबह उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तुमने एक दिन और दे दिया, तेरा शुक्र है। अब निकलता हूँ तो बस वही हो जो तेरी मर्जी के मुताबिक है, और फिर साथ पड़ता भी रात फिर आपने तौबा कर लेता हूँ, क्योंकि मैं पता ही रात को सो जाऊँ तो बाद में उठा ही ना जाए। कल का दिन क्या लेके आ रहा है यार आपको पता ही नहीं। आपके लिए पता नहीं खुशियाँ लेके आ रहा है, गम लेकर आ रहा है। आप आज की टेंशन छोड़ रहे, कल का कैसे अफोर्ड करोगे? ये वही हाल है। अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को ये चीज सीखने वाली है, ये चीजें हमारे अंदर रहनी चाहिए, हर वक्त जानती रहनी चाहिए कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने बच्चों को अच्छी चीजें क्यों ना दे? हमारे बच्चे जो खैर खा रहे हैं शायद वो सबसे अच्छी चीज खा रहे हैं, लेकिन मजबूरी क्या है? हमने दूसरों के बच्चों को वो चीजें खाती देख लिया जो 4,000 रुपए की आ रही है, 5,000 रुपए की आ रही है। दूसरों के बच्चों को वो खाते देख लिया, इसलिए हमें हमारे बच्चे नजर नहीं आ रहे, और हम बेचैन हैं कि हमारे बच्चे एक गरीब ने नदी पे अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, और मैं तो कमाल करा, रिश्वत मारा, मैं तो पैसा चोरी करा, अपने बच्चे की ख्वाहिशों के लिए करा। वो 20% छोड़ दो यार जिनको आपने देख लिया है, आप 80% लोगों को देखो जिनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, जो रोटी के निवाले में आंसू मिला मिला कर खाते हैं, पानी में आंसू मिला मिला कर पीते हैं। उन 80% लोगों को देखो तो आपके बच्चे तो उनसे 1000 गुना बेहतर है। शुक्रगुजारी किया करो कि आपके बच्चे बहुत अच्छी जगह पर हैं। शुक्रगुजारी किया करें कि आप अपने बच्चों की केयर कर रहे हो, आप अपने बच्चों को अपनी तौफीक से ज्यादा दे रहे हो। डिपेंड करो उस ज़ात पर जो जिंदा है, जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा, और जो उस पर ईमान लाए वो अब तक कभी ना मरेंगे। अगर मर गए हैं तो भी यीशु के आने पर जिंदा कर दिए जाएंगे। आमीन।
खुदा तब सबको बरकत दे। तो क्या कहता है, बल्कि तुम्हारी ड्यूटी रोटी पानी रहने की फिक्र करने की ड्यूटी नहीं है। तुम्हारी ड्यूटी क्या है? उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। तुम्हारी फिक्र करने की ड्यूटी उसने किस पे लगा दी है? आपकी फिक्र करने की ड्यूटी खुदा ने किस पे लगा दी है? कल वाले दिन पे। अगर आना है तो इनकी जरूरतें पूरी लेके आनी। आमीन। अगर आना है तो इनके सारे मसाइल देखने हैं, नहीं तो ना आया। और दिन तो मजबूर है, वो तो यीशु की बात नहीं डाल सकता। तार जुड़ी हुई आसमान और जमीन की आपस में। आमीन। कितने लोगों को समझ आ गई? हाथ दिखाएं। ये छोटे छोटे मैसेज हैं, लेकिन जिंदगी तब्दील कर देने वाली बात है अगर आप इनको अपने अंदर बैठा लो। इसलिए लिखा कि अगर मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में कायम रहो तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। दुनिया में सबसे मुश्किल काम पता क्या है? सबसे मुश्किल काम पता क्या है? खुदा की हजूरी में बैठना। मैं हमेशा कहता हूँ ये टेस्टलेस लाइफ है, इसलिए बहुत कम लोग इस जिंदगी को जीते हैं। बाहर मजा है, बाहर एंजॉयमेंट है, बाहर दोस्त हैं, यारियां हैं, प्यार है, मोहब्बत है, खाने हैं, मुख्तलिफ सब कुछ है भाई। वो आपको बुलाता है। यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ दोस्त नहीं रहते, यहाँ तो कोई भी नहीं रहता, यहाँ तो रिश्तेदार, यहाँ तो माँ बाप भी नहीं रहते, बहन भाई भी नहीं रहते, सारे छोड़ जाते हैं। ये मुश्किल है। यहाँ सिर्फ यीशु रहता है और यहाँ सिर्फ वही रहते हैं जो कहते हैं यीशु मेरे लिए काफी है। सिर्फ वो बैठ सकते हैं, बाकी बैठ सकते। मुश्किल काम होता है। कईयों ने करके देखा, तजर्बे करके देखे, तंगा और एक ही बैठा है, पता नहीं इन्हें कदम चल रहे तंगा है। एक आखिरी तना रह गया, वो बैठे रहते हैं, लेकिन वो भी तंग और पता नहीं केड़े बेड़े वो तुम्हें बाहर कोई मकनातीस से खींच लेते हैं। और इस मकनातीस से बचने के लिए सिर्फ पाकरू का लिबास है। पाकरू के कवर में छुपे रहो, बचे रहोगे। जितना मरा या उतरेगा। दाऊद का पत्थर जाति कैसे लग गया? उसने पूरा खोल पहना हुआ था, पूरा लोहे का लिबास पहना हुआ था, उसने जंगी लिबास था। दाऊद का पत्थर कैसे लग गया? पता क्यों? कलाम में लिखा है कि जब वो यहोवा खुदा के खिलाफ कुफर बकता था ना जोर से, तो इसका ये खोल टोपी लोहे की यहाँ से उठती थी। जब वो ज़रा चीख के बोलता था, टोपी यहाँ से ऊपर होती थी। और क्या दूरबीन थी उस बंदे की नजर, और क्या निशाना था उस बंदे का। गन के साथ निशाना लेना आसान होता है, क्योंकि गन के ऊपर निशाने के लिए पॉइंट बना होता है। लेकिन इस बंदे के पास फलाखन है, कमाड़ी है, कमाड़ी का निशाना और दाऊद बादशाह की नजर, क्या दूरबीन नजर से। वट्टे कमाई जा रहे हैं, कमाई जा रहे हैं, और इंतजार किस बात का कर रहा है कि एक बार फिर जिंदा खुदा के खिलाफ बके। जैसे उसने जिंदा खुदा के खिलाफ अपनी जुबान खोली, यहाँ से वो लोहे का खून ऊपर हुआ, उसने यहाँ से पत्थर। मैं कहता हूँ गोली ने भी क्या जाना इतनी स्पीड पे, जितनी स्पीड पे दाऊद का पत्थर गया, क्योंकि करने सी बकवास करने सी कितना को बोल सकता सी। उसे बोलते बोलते तो 1-2-4 सेकंड लगे हैं, उसी में दाऊद का पत्थर जाके यहाँ घुस गया। और मजे की बात, पत्थर घुस जाना नहीं है, मजे की बात पत्थर के साथ, पत्थर की स्पीड पर दौड़ने वाला दाऊद। अभी जाति ने सही तरीके से जमीन पर गिरा नहीं था कि दाऊद उसकी छाती के ऊपर खड़ा हो। और जंग करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है। ओ कोई से ना बंदा
घर चोर आ गए। उन्हें अपने मुंडे का नाम रखा सी वरियाम। कोई सरदारे की फिल्म देखी होनी वरियामा। उन्हें आवाज दी ओ पुत वरियामे उठ जा चोर आ गए। चोरों ने देखा यार ये कोई वरियामा सही बड़ा कमाल का बंदा है। वो भजन लगे अगो वरियामे ने आवाज दी मैं अब्बा आऊंगा अपने बह के खड़ा लंघना वा। वो ना के छितर मारो एहो जे वरियामे जिहड़े बह के खड़े लंघदे ने यीशु के लायक नहीं। यीशु के लिए तो जंगजू बंदे चाहिए जिनके ना घुटने थके ना हाथ थके ना उनकी कमरें ढीली हो ना उनकी लाइटें बुझे। सोचो यार पत्थर मारा और ये नहीं कि दाऊद जाती जी के कोल जाके पत्थरों के सिर से मारे। ऐसा नहीं, बड़ी दूर से उसने पत्थर फेंका था और पत्थर जाकर उसके लगा तो उसके साथ ही वो उसके ऊपर चढ़ गया। उसी की तलवार से उसकी गर्दन काट दी और उसकी खोपड़ी पकड़ के बालों से पकड़ के ले आया साऊल बादशाह के पास। अल्लाह एक था जो मेरे खुदा के खिलाफ होता था। इसी तरह शैतान इंतजार करता रहता है कि कब ये खुदा की हजूरी से थोड़ा सा गैप दें, कब ये रूहुल कुद्स के लिबास से थोड़ा सा मुंह पार कर दें। और एक कुंडी पाई है सही कुंडी के विच को कीड़ा जिहा हुंदा है सही वो कीड़ा जिहा अगे लटकाया हुंदा है ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ तेज किस्म ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁੰਡੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀੜਾ ਵੀ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਛੀ ਵੀ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮਾਰੋ वरना मच्छी के फस जाओगे कुंडी दे विच। वो अपनी कुंडी पा के बैठा है जो ही मुंह मार दो कुंडी दे विच ढाड़ियां अपने अच्छे फस जाती है और फिर खिंच के बाहर काट लेंदा खुदा की हजूरी दे विच। आ जा भाई यहाँ ये बच्चों ने ड्रामा किया था पता। वो काले काले कपड़े पहने हुए थे तो एक बच्चा था पहले उसके सफेद कपड़े पहने हैं फिर आधे उसके ब्लैक हो गए आहिस्ता आहिस्ता सारे ब्लैक हो गए। फिर उसके साथ जलील किया गया जो जो चीज़ें दिखाई गई बाद में दिया कुछ भी नहीं उनको सिर्फ दिखाई और देख के उसके पीछे लग गए। तो फिर जब उससे वापस आना चाहा तो खुदा साइड पे खड़ा है वो लड़ रहा है खुद लड़ रहा है खुदा उसके सामने खड़ा है लेकिन खुदा उसकी हेल्प करने नहीं आया। लड़ना तुझे पड़ेगा और जब उसके छूट के आगे आया तो उसे अपने गले से लगा लिया। उसे लड़ना आपको पड़ेगा वहां से निकलना आपको पड़ेगा। निकलोगे तो बाहें फैलाए खड़ा है। मुसर बेटे के पीछे नहीं गया कि चल उसको में फड़ियां खाने पीछे चले जाओ मेरा पुत्र है लेकिन इतने पूरा इंतजार कर रहे हैं। पर अच्छा ना पढ़वा लियो एवं जी चीज लेते तो मुंह ना पा जाए पाड़ देगा ना कुंडी पाई। मैं दसिया कि एक ही दाना रह गया पता नहीं कि कुंडी जो फस जाना है। कोई बात नहीं खुदा और देगा क्योंकि ये खुदा का काम है हमारा काम थोड़ी। और देगा ऐसे जान निसार देगा जो यीशु के लिए मर सकेंगे जान देने के लिए तैयार होंगे जिनका अपने को फिक्र ही नहीं होगी। बादशाह तो यीशु मसीह है। अगर जहां मर्जी चले जो लौट के तो वापस आना है। अगर आदम खुदा की हजूरी से ना जाता तो आज बादशाह किसकी होती? डेफिनेटली आदम। जब वो चला गया तो उस जगह पे खुदा का बेटा आके खड़ा हो गया। आज बादशाह किसकी है? खुदा के बेटे। जो कायम रहते हैं बादशाह वही करते हैं। जो दौड़ जाते हैं जिनको अपने पैदा होने का मकसद नहीं पता अपने जीने का मकसद नहीं पता वो हमारा लिखा जा रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं। एवं पसंद नहीं वहाँ खर्चे करते कोई समझ नहीं आती। आप कभी देखें जाके रोड पे आप जा रहे हो ना देखें हर बंदा दौड़ रहा है और हर बंदे को जल्दी है। देखिए जाना कहाँ है कोई पता नहीं। कल फिर ऐसे रोडते हो इन्नी अग लगी जिवें पता नहीं ना दोबारा इधर आना ही नहीं। कल फिर उत्थे फसे होंदे। ये
ज़िंदगी है, जब तक हम जिंदा हैं इन्हीं रोडों पर रहना, इन्हीं गलियों में खड़ा होते रहना। इसलिए बेहतर है कि खुदा के साथ जुड़े। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। आमीन। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेंगे। जब एक फिक्र एक बंदे पे डाल दी है तो फिर हमें फिक्र करनी चाहिए नहीं ना? अगर हम फिक्र करते हो तो हम क्या साबित करते हैं? दो ही बातें कि खुदा इस लायक नहीं है, खुदा इस लायक नहीं है, या खुदा इस लायक है पर वो हमारे काम नहीं कर सकता, हमारे काम बड़े हैं। दोनों बातों में सिर्फ डिपेंड ही खत्म होता है, ईमान भरोसा खत्म होता है। और जिनका भरोसा होता है तबीता की तरह लोग रो रहे हो वो हंस रही होती है। कितने लोग को लगता है कि यीशु मसीह आने वाला है? कितने लोग को लगता है क्या? सबको लगता है कि यीशु मसीह आने वाला है, फिर भी कोई उसके पास नहीं आना चाहता। देखा है यूहन्ना के इंजील में कि लोग किताबें मुकद्दस में से ढूंढते हैं और समझते हैं कि उन्हें उसमें से हमेशा की जिंदगी मिलती है, और वो ये है जो मेरी तरफ इशारा करती है कि जिंदगी उधर को। लोग मां मरियम को दौड़े कि पानी खत्म हो गया, मैं खत्म हो गई। मां मरियम ने की क्या? अच्छा मैं जानिए जाके यीशु की मेहनत कर दी। क्या कहा? मैं जानिए में जाके यीशु डांट दी। क्या कहा उसने? मां ने पता क्या कहा? जो वो कहता है वो करो, जो वो कहता है वो करो। उसने कहा मटकों में पानी डाल दिया, उसने कहा निकाल के दे दो। किससे ने भी नहीं कहा कि सही दुआ की थी। ऐसा किसी ने कहा तो चल ठीक है खुदा रहम करेगा। एक को तो जोड़ा आया बंदा कैसे ना मेरे वर्गे को ढाई को जो निकलते होने उस बंदे दे एक ता कुछ छोटा बंदा सी तेरी माई शो भी चली मेरे वर्गे सेहतमंद सी आके खलो गए आज मेरे सामने
अगर आप सख्त गजा चबाने के लायक हो गए तो फिर मैं आपको बता सिखाऊंगा कि इल्म होता क्या है। हेलो, रेनार्ड बोंके कहता है कि मैं एवेंजलिस्ट हूं और मैं सिर्फ एवेंजलिज्म की एबीसी पढ़ाता हूं लोगों को। इसका मतलब ये नहीं कि एक्स वाई जेड मुझे आता नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी आप फीडर पीने के लायक हो। फीडर पीने वाले मुंह जो बंदा गोश्त फंसा देगा तो उन्हें दिल लगवाओ कि ये दो दंदियां है नहीं, वो इतना माड़ियां खाता तो हो जाएगा नहीं। इसलिए कोशिश करें कि दांत बढ़ाओ, वो तुम देना रखो, दांत और बदल दो, सख्त गजा चबान दे लायक हो, मैदे मजबूत करो ताकि मैं आपको सख्त बातें और तारीखी बातें बता सकूं और हम आसमान के बारे में सीखें। ये तो सारी जमीनी बातें हैं, हम आसमान के बारे में सीखें कि आसमान पर क्या होगा, आसमान पर कैसे रहेंगे, आसमान पर क्या खाएंगे, आसमान पर हमारे रहने का स्टाइल क्या होगा, आसमान पर जाके हम करेंगे क्या। ये बातें सीखें। जमीन पर की चीजों में लगे हुए हैं क्योंकि आप कुछ आगे बढ़ो को दानिशंद खड्डों को तुरंत लायक हो तानु जितो खड़े गए या ਤੁਸੀਂ लगा छोड़ के गड्ढे को पैंदे हो, फिर फड़ खड़े तो फेटे के जाते हो, फिर फड़ खड़े के तो फेटे के जाते हो ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਬਈ ਛੁੱਟੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਢਿੱਡ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जब आप सुधर जाओगे ना हमारी टेंशन कम और उसके अंदर आप लोग मेरा फख्र हो, आप कोई आम लोग नहीं हो। इसलिए मुझे आपको फीडर पिलाने से कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन अफसोस होता है कि यार 15-15 साल 20-20 साल 25-25 साल के बच्चे हैं और आज भी फीडर का गुजारा करें। अभी तो आपको खुद उस्ताद होना चाहिए। अभी भी आपकी दुआएं वो हैं जो मासूम बच्चे दुआएं करते हैं, बड़े हो जाए कादे निकाल लें। अगर कोई बच्चा 25 साल का हो और उसका काद 3 फीट हो तो काम किसके लिए होता है? माँ बाप के। बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती तो बड़ा मस्त होता है। समझ आ रही आप? खुदावंद आपको बरकत दे।